अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ यखनी पुलाव। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने चिकना हड्डियों वाला गोश्त लिया है और यहाँ मैं 3 से 4 अदद प्याज इसमें काट कर डाल रही हूँ। 2 टेबलस्पून लहसुन, 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट मैं इसमें शामिल करूँगी। 2 टेबलस्पून भर के साबुत धनिया डालेंगे। 2 टेबलस्पून भर के इसमें साबुत सौंफ डालेंगे। 3 से 4 अदद तेज़पात के पत्ते, 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, 3 से 4 अदद बादियान के फूल, 4 अदद बड़ी इलायची और 4 से 5 छोटी इलायची, 8 से 10 लौंग, 8 से 10 काली मिर्चें साबुत और ये 3 टुकड़े मैंने इसमें दालचीनी के शामिल किए हैं। और यहाँ हस्बे ज़ायक़ा हम नमक का शामिल करेंगे। मैं यहाँ कुकर में पका रही हूँ तो मैं यहाँ 2 कप पानी का इसमें शामिल करूँगी। इसमें 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी के भी डाल दूँगी। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को डालने के बाद इसे 5 से 10 मिनट तक पकने के लिए रख दूंगी। जब तक इसकी स्टीम रिलीज़ नहीं हो जाएगी मैं इसे पकाऊंगी और 2 सीटी में इसकी लगाऊंगी। तो यहाँ 2 सीटियाँ कंप्लीट हो गई थी तो मैंने इसे गैस निकाल कर इसे खोला है। याद रहे कि इसे फ़ौरन ही नहीं खोलना होता, इसकी स्टीम निकालने के बाद हम इसे खोलेंगे। अब मैं यहाँ गोश्त को चेक कर रही हूँ तो देखिए गोश्त मेरा यहाँ पर बहुत अच्छे से गल चुका है और बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है यखनी में से। अब यहाँ मैं देसी घी के 3 से 4 टेबलस्पून इसमें डालूंगी और 1 अदद प्याज काट के इसे ब्राउन होने रख दूंगी। जब तक प्याज ब्राउन हो रही है हम अपनी यखनी को स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे। यहाँ मैं यखनी को छान रही हूँ और मसाले को तैयार करेंगे। अब हम यहाँ मेरी प्याज ब्राउन हो गई है। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके हम इसे भून लेंगे। इसे यहाँ देसी घी में इसलिए बना रहे हैं कि यखनी पुलाव का जायका देसी घी में बहुत ही शानदार आता है। तो यहाँ हमारा मसाला भून रहा है। अब मैं यहाँ 1 टेबलस्पून गरम मसाला पिसा हुआ शामिल करूँगी। पिसा हुआ गरम मसाला डालने के बाद मैं इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक डालूंगी और यहाँ मैं साबुत लौंग और साबुत काली मिर्चें डालूंगी 4 से 5 अदद और यहाँ 2 अदद साबुत बड़ी इलायची इसमें डाल दूंगी। हाफ टी स्पून में इसमें साबुत ज़ीरे का डालूंगी और 4 से 5 अदद साबुत हरी मिर्चें बीच में से काट कर मैं इसमें डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह से भून लूँगी। अब हमने जो इसमें से यखनी में से बोटियों को अलग किया था वो इसमें भून लूँगी। मसाला हमारा भून चुका है। अब इसमें बारी आती है यखनी के शामिल करने की। जो यखनी हमने छान कर रखी थी वो हम इसमें शामिल कर देंगे और 2-3 मिनट तक हम इसे जोश देंगे। यखनी में जोश आ जाए तो हम इसमें अब भीगे हुए चावल इसमें डाल देंगे। चावलों को हम इसमें डालकर अच्छी तरह से नमक वगैरह चख लेंगे और इसे ढक देंगे, पकने के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद हम इसे देखेंगे तो हमारे चावल ऑलमोस्ट तैयार हैं दम रखने के लिए। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने मिलेंगी। तो यहाँ मैं पुलाव में चमचा चला रही हूँ। थोड़ा सा ऊपर नीचे करने के बाद मैं इसमें केवड़ा शामिल करूँगी खुशबू के लिए। 2 से 3 कतरे में केवड़ा के शामिल करूँगी और मैं इसे ढक दूँगी दम पे रखने के लिए। 5 से 10 मिनट तक हम इस पे दम के लिए रख देंगे। पंद्रह मिनट के बाद मैं ढक्कन हटा के देखूंगी चावलों का दम आ गया है बहुत अच्छे से। चावल देखिए कैसे खिले खिले एक एक दाना अलग अलग पुलाव का दिख रहा है और बहुत ही शानदार मज़ेदार सी खुशबू पुलाव में से आ रही है। अब हम इसे डिश में निकाल लेंगे और इसे दही के रायते के साथ सर्व करेंगे।
दही के रायते की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को पूरा देखा कीजिए ताकि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो और आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। मिलती हूँ किसी और नई वीडियो और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।